फुटबॉल वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को सनसनीखेज मैच में 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। पुर्तगाल की जानिब से गोल रोनाल्डो और रेमोस ने स्कोर किए। आखिरी लम्हात में क्रोएशिया की जानिब से किया गया गोल रेफरी ने खिलाड़ी के ऑफ साइड होने पर मुस्तरद कर दिया। पुर्तगाल की टीम प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला करेगी। स्पेन ने एक तरफा मुकाबले में ऑस्ट्रिया को 3-0 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्विट्जरलैंड और अल्जायर की टीम्स कुछ देर बाद मद्दे मुकाबला आएंगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 11 तैयारे गिराए गए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के जख्म फिर ताज़ा कर दिए। कहा, भारत और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग रोककर 3 करोड़ जानें बचाईं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने जंग रोककर 3 करोड़ अफराद को बचाया। बोले, इसराइल में उनकी मकबूलियत 99% तक थी। समझ से बाला है कि कोई यहूदी डेमोक्रेट को वोट कैसे दे सकता है। दावा किया, ईरान हमारी तकरीबन तमाम ज़रूरी शराइत मानने पर आमादा हो गया। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामनाई की नमाज जनाजा के लिए इंतजामात की तैयारियां। जसद खाकी को तेहरान के जुनूबी इलाके में वाक़ इमाम खुमैनी हुसैनिया मुंतकिल कर दिया गया। आयतुल्लाह खामनाई को अमरीका और इसराइल ने 28 फरवरी को तेहरान पर बमबारी करके शहीद कर दिया था। हमले में आयतुल्लाह खामनाई की बहू और मौजूदा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा हुसैनी खामनाई की अहलिया भी शहीद हुई थीं। ईरान के शहीद रहबर की नमाज जनाजा हफ्ते को ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में अदा की जाएगी। 8 जुलाई को मुल्क भर में सोग मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म काबीना के अहम वज़रा के साथ आज ईरान जाएंगे। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। कई सरबराहान मुमलिकत समेत 100 ममालिक के मंदूबीन शरीक होंगे। मैयत तेहरान के हुसैनिया मुंतकिल। नमाज जनाजा के बाद जसद खाकी तेहरान से क़ुम फिर नजफ़ और करबला ले जाया जाएगा। मैयत वापस ईरान लाकर आयतुल्लाह अली खामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। जुलूस जनाजा में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद की शिरकत मुतवक्किल। इसराइल या अमरीका ने आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे के दौरान हमला किया तो ईरानी जवाब नहायत सख्त होगा। मुखालिफिन हमले से पहले 2 बार सोच लें। ईरान के खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार कर दिया। 28 फरवरी को अमरीका और इसराइल के हमले में आयतुल्लाह खामनाई की बहू और मौजूदा सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा हुसैनी खामनाई की अहलिया भी शहीद हुई थी। नायब वज़ीर आज़म साख्तार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से राबता। दोहा में हालिया मुज़ाकराती दौर और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, दोहा मुज़ाकरात में इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ उमूर पर मुस्बत पेशरफ्त हुई। इस्लामाबाद में मुस्तक़बिल में ऐसे मुज़ाकरात के इनेक़ाद के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। मुल्क की जेलों में गुंजाइश से ज़्यादा कैदी हैं। कैदियों के लिए नाकाफ़ी बुनियादी ढांचा, सेहत की देखभाल, कैदियों की बहाली, तालीम और पेशा वराना तरबियत के नाकाफ़ी मौक़े हैं। सुप्रीम कोर्ट की मेज़बानी में जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। कॉन्फ्रेंस से खिताब में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी ने कहा, निज़ाम इंसाफ में बेहतरी महज फैसलों से नहीं बल्कि मौसर अमल दरामद से आएगी। निज़ाम इंसाफ में एहतसाब को यकीनी बनाया जा रहा है। जेलों की हालत ज़ार बेहतर बनाने के लिए सूबाई सतह पर कमेटीज़ कायम की गई हैं। अमरीका, सऊदी अरब, कतर और ओमान समेत मशरिक़ वस्ता के 12 ममालिक आबनाए हर्मुज़ में बिला रुकावट तिजारत जारी रखने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफ़ाक़। मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। दिफ़ाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। बहरीन में अमरीकी सेंट्रल कमांड की क़यादत में इजलास के दौरान सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा, अमरीका इलाक़ाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए ख़ित्ते में अपने इत्तेहादियों के शाना बशाना खड़ा है।
आबनाए हुरमुज़ पर ईरान का इख्तियार है, अमरीकी सेंट्रल कमांड का नहीं। बहरीन का फ़ौजी इजलास खलीज फ़ारिस में कोई सिक्योरिटी या नया कानूनी निज़ाम कायम नहीं कर सकता। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने ख़बरदार कर दिया, अमरीका से एक बार फिर मशरिक़ वस्ता से निकलने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ का आज़ाद कश्मीर के आम इंतख़ाबात के बॉयकॉट का ऐलान। तहरीक इंसाफ के एलामी के मुताबिक मौजूदा हालात में इंतख़ाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। तहरीक इंसाफ का ये फैसला किसी सियासी फ़ायदे या नुकसान के हिसाब से नहीं, बल्कि कश्मीरी अवाम के साथ इज़हारी यकजहती और जमहूरी इक़दार के एहतराम में किया गया है। आज़ाद कश्मीर इस वक्त शदीद बहरान से गुजर रहा है। हज़ारों शहरी रावलाकोट समेत मुख्तलिफ इलाक़ों में अपने जायज़ मुतालबात के हक़ में धरना दिए बैठे हैं। कश्मीरी अवाम को मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने के बजाय मसाइल का फ़ौरी हल निकाला जाना चाहिए। आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास साथियों समेत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। IPP के सदर अलीम खान से मुलाकात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने वालों में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ज़राअत चौधरी अली शान, साबिक़ वज़ीर सेहत अंसर अब्दाली और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साबिक़ मुशीर सरदार इफ्तिखार रशीद भी शामिल। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी यासीन की मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, आज़ाद जम्मू कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में हर ज़िले जाएंगे। इंतखाबी मुहिम के लिए अवाम से राब्तों का अमल तेज़ किया जाए। आज़ाद कश्मीर के अवाम तक पीपल्स पार्टी का मंशूर पहुँचाया जाए। कश्मीरी अवाम के मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी है। इंटरनेट सबमरीन केबल SMW5 में खराबी दूर कर दी गई। PTA के मुताबिक इंटरनेट फराहमी बिना तातुल जारी है। सबमरीन केबल में खराबी के बायस इंटरनेट ट्रैफिक में तातुल आया था, जिसकी वजह से सार्फिन को सर्विस के मयार और कनेक्टिविटी में कमी का सामना था। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी और दूसरी बार विफाकुल मदारिस के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। जामिया दारुल उलूम कराची में विफाकुल मदारिस का मुश्तरका इंतखाबी इजलास। एलामी के मुताबिक मौलाना मोहम्मद हनीफ जालंधरी मुसलसल 7वीं बार बिला मुकाबला नाज़िम आला मुंतखब। सदर और नाज़िम आला के नाम मौलाना फजल रहमान ने पेश किए। 1000 से ज़ायद अरकान ने इत्तफाक़ी राय से क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर शफी ने कहा है कि पाकिस्तान को एतदाल पसंद माशरे की तरफ लेकर जाना है। पैगाम अमन कमेटी के अहदेदारान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अमन कमेटी ने अपने क़याम से अब तक बहुत सी कामयाबियां समेटी हैं। मुल्क को अमन और रवादारी का गहवारा बनाना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नायब गवर्नर मक्का रीजन शहजादा सऊद बिन मशल बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान क्रिकेट स्टेडियम की तामीर का भी मुआहिदा। सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन शहजादा सऊद बिन मशल और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने रियाद में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की। और विमेन T20 वर्ल्ड कप दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड विमेन ने जनूबी अफ्रीका विमेन टीम को 40 रन से हराकर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंग्लैंड के 170 रन का हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की टीम 8 विकेट पर 129 रन बना सकी। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला होगा। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।